हाय एवरीवन। ये वीडियो दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है। किसी भी प्रोग्राम में आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हो, चाहे रेगुलर के हो, एनसीएफ के हो या एसओएल के हो, तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। देखिए, एग्ज़ाम्स के टाइम पर हमारा काम क्या होता है एज अ स्टूडेंट कि हम अच्छे से अपनी पढ़ाई करें और पढ़ाई करने के बाद अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से अटेम्प्ट करके आएँ। हमारे इंटरनल्स वगैरह हैं तो उसे अच्छे से अटेम्प्ट करें, और रेगुलर कॉलेज के संदर्भ में जो भी असाइनमेंट वगैरह जो भी चीज़ें होती हैं उसे अच्छे से अटेम्प्ट करें। सिर्फ इतना ही एक बच्चे का काम है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें। नाउ अमूमन क्या होता है यूनिवर्सिटी के अंदर, आप एग्ज़ाम्स देकर आ रहे हो, एग्ज़ाम्स देने के बाद आपकी मार्कशीट में डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। डिस्क्रिपेंसी में भी आप कह सकते हो आपको नेट ग्रेड में एब्सेंट कर दिया जाता है, या आपको ट्यूटोरियल या प्रैक्टिकल में एब्सेंट लगा दिया जाता है, या आपका प्रैक्टिकल या ट्यूटोरियल इतना अच्छा जाता है इंटरनल्स वगैरह, उसके बावजूद आपको उस कंपोनेंट में फेल कर दिया जाता है, या कुछ और भी डिस्क्रिपेंसी आपकी मार्कशीट में आ सकती है। NA लगा दिया, RA लगा दिया, कुछ और भी आ सकती है। अब इस नोटिस जो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली ने रिलीज करा है, इस नोटिस को समझिए, इसमें ये लोग क्या बोल रहे हैं। इसमें पहले पॉइंट में ये बात बोल रहे हैं कि जो भी बच्चा अपने रिजल्ट में कोई भी डिस्क्रिपेंसी देखता है तो वो विद इन रिक्वायर्ड टाइमलाइन अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज से कांटेक्ट करें। और ये जो रिक्वायर्ड टाइमलाइन है ये 1 मंथ की है। क्यों? क्योंकि आप जब अपनी मार्कशीट डाउनलोड करोगे तो उसमें नीचे लिखा रहता है कि अगर कोई डिस्क्रिपेंसी है तो विद इन अ मंथ अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज से कांटेक्ट करें। इसके अलावा इस नोटिस में एक बात और लिखी गई है कि स्टूडेंट को ये भी ज़रूरी है कि वो अपने एग्जामिनेशन ब्रांच में जाकर भी इस क्वेरी के रिगार्डिंग अपने डॉक्यूमेंट और अपनी एप्लीकेशन जो कि आपके डिपार्टमेंट से फॉरवर्ड करी हुई होनी चाहिए, यानी कि डिपार्टमेंट या कॉलेज द्वारा स्टैंप लगी हुई होनी चाहिए, वो भी आपको अपने एग्ज़ाम ब्रांच में जमा करनी होगी, और वो भी 1 महीने के अंदर जमा करनी होगी। जो नॉर्थ वाले हैं वो नॉर्थ कैंपस में, जो साउथ वाले हैं वो साउथ कैंपस में। और इस नोटिस में फिर ये कहा गया है कि जो भी बच्चा 1 महीने तक इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक्शन नहीं लेता, 1 महीने के बाद आता है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली उस क्वेरी को एंटरटेन नहीं करेगी, उस एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेगी। तो इस नोटिस के हिसाब से अब आगे आने वाले टाइम में भी आपका किसी भी सेमेस्टर का रिजल्ट आएगा और ऊपर वाला ना करे आपके रिजल्ट में डिस्क्रिपेंसी आती है, विशेष तौर पर आपके सब्जेक्ट्स को लेकर एब्सेंट की प्रॉब्लम आती है, तो ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल 1 महीने के अंदर ही आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। और कांटेक्ट के लिए भी पहले आपको अपने डिपार्टमेंट या कॉलेज जाना होगा, वहाँ से एप्लीकेशन आप लिखोगे, उनको अटैच करवाओगे, फिर आपको एग्ज़ाम ब्रांच जाना होगा। डायरेक्टली वो लोग नहीं बुलाएंगे, पहले आपको एप्लीकेशन अपने एसओएल से या जो भी आपका कॉलेज है वहाँ से अटैच करवानी पड़ेगी। उसके साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं, एडमिट कार्ड, मार्कशीट वगैरह, वो अटैच करके देन आपको एग्ज़ाम ब्रांच में जमा करनी होगी। और आप 1 महीने के बाद जाते हो, देन दे विल नॉट हेयर योर इशू। ये साफ साफ इस नोटिस के अंदर इन लोगों ने बात बोल दी है। अब इस नोटिस के अंदर बच्चों से तो ये कह दिया जाता है साफ साफ कि भाई आपके लिए 1 महीने की डेडलाइन है, लेकिन हमारे लिए कोई डेडलाइन तय नहीं है। आप एप्लीकेशन अगर 1 महीना छोड़िए, आप 24 घंटे के अंदर भी जमा कर रहे हो, तो अभी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उस प्रॉब्लम को 1 महीने में रिजॉल्व करें, 2 महीने में रिजॉल्व करें, 2.5 महीने में रिजॉल्व करें। इसके ऊपर आप उंगली नहीं उठा सकते, इसके ऊपर आप कुछ नहीं कह सकते। हम जो कह रहे हैं सिर्फ वही बात सुनते रहिए। और चाहे पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सेमेस्टर 1 का रिजल्ट एसओएल का अटका हुआ है, जून का मंथ खत्म हो गया है, कहाँ गया रिजल्ट किसी को कुछ नहीं पता, 5 महीने हो गए हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता। इंग्लिश ऑनर्स का रिजल्ट अटका हुआ है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हम भाई डेडलाइन ज़रूर बनाएंगे, 1 महीने तक ही हम आपको झेलेंगे। उसके बाद अगर आप प्रॉब्लम लेकर आओगे तो हम उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। चाहे आप अस्पताल में हो पिछले 1 महीने में, या आपके घर में कोई प्रॉब्लम हो, या कुछ भी हो, वी विल नॉट हेयर योर इशू। ये नोटिस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के एग्ज़ाम ब्रांच ने रिलीज करा है। मेरा फर्ज था आप लोगों को बताना इस चीज़ के बारे में, सो दैट आगे अगर आपको कुछ परेशानी होती है तो इस चीज़ के रिगार्डिंग आपको माइंड में ये बात ज़रूर रहे कि भाई 1 महीने के अंदर ही हमें जो भी एक्शन लेना है वो लेना है। दैट्स इट। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर करिएगा। थैंक यू।